एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जो भी आपके पार्टनर है, हम देखने वाले हैं कि उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, यानी कि उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं जो आपको नहीं बताते, जो सीक्रेटली वो सोचते हैं अपने मन में। ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। यस, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि मेल फीमेल पे फोकस करने की जगह, मेल था थे थी पे फोकस करने की जगह आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है। ओके, यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिवाइन टैरो 11/11 पे डिस्काउंट चल रहा है। ओके, 50% ऑफ है। यस, आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो मुझसे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताए मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। डिवाइन गाइड करें। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो पहला ही कार्ड आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून का, मेजर अरकाना से स्टार्ट हुआ है। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड आया हुआ है, कार्ड्स काफी पॉजिटिव है। द डेथ का कार्ड आया हुआ है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव द लवर्स, क्या बात है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या कोई तीसरा थर्ड सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसे आप जानते हो कि इन चीजों की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, ये इनके फैमिली मेंबर, इनके कलीग्स या आसपास के लोग, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, या स्पेशली इनकी मदर आप दोनों के लाइफ में काफी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। राइट, कहीं ना कहीं इस चीज से आप काफी परेशान हो और ऐसा लग रहा है काफी लंबे टाइम से आप इन सारी चीजों से डील कर रहे हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। समय के साथ साथ कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, उतने ही ज्यादा आप उलझते जा रहे हो। राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, आपके पर्सन ना सीक्रेटली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इल्यूजन रहता है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर 7, नंबर 10 की एनर्जी मिली है। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, नंबर 6, नंबर 10 की एनर्जी आई है। सो आप दोनों के बीच में ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ कार्मिक डेप्थ्स हो सकती है। ओके, जो क्लियर होना काफी जरूरी है। यहाँ पे दी सन का कार्ड आया हुआ है। दी सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ जो है वो पहले जैसी हो जाए। पहले बहुत इंटरेस्टिंग था आप दोनों का रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा आप दोनों खुश थे इस रिश्ते में, बट हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, जैसे ही आप दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट या मैरिज की बात आई हो, स्टेबिलिटी की बात आई हो, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया है। राइट, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में ना मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, एक या दो, कोई फीमेल है तो कोई मेल हो सकता है, कोई मेल है तो फीमेल हो सकती है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ 2 या 3 लोग हैं जो आप दोनों को काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके पार्टनर उन लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बट आपके माइंड में ना ये है। ठीक है, भले ये 2 या 3 लोगों से बात करते हो, चाहे ऑनलाइन बात करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। ओके, बट आपको ये ज्यादा फोकस करते हैं कि आपके साथ ये पर्सन ज्यादा खुश थे, इस चीज को ये समझ पा रहे। ठीक है, इनको महसूस भी होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ये इनका सोलमेट वाला कनेक्शन है। प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। सो मे बी चांसेस है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों की लाइफ में। राइट, आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, या फिर आपके पर्सन लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये पर्सन आपके साथ डेट करने में, ओके, आपके साथ घूमने फिरने में, आपके साथ इंजॉय करने में ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इंजॉय करने में, घूमने फिरने में काफी इंटरेस्टेड है। ओके, बट ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा रहते हैं। आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीजें, काम में ज्यादा फोकस करते हैं। इनका जो भी काम है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में ये जो भी काम करते हैं उस काम पे इनका फोकस हमेशा ज्यादा रहता है, और ये कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप्स को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके हेडेक लेते हैं। इनके हेडेक इनके लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इस पर्सन के लाइफ में, और ये मैनिपुलेट करना जानते हैं लोगों को। इनके लाइफ में करंटली भी कोई है और आप भी हो। ठीक है, इनका बैकअप ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा भी 1 या 2 लोग हैं जिन पे ये पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ ये घूमते फिरते हैं विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई तो है। ठीक है, काम का बर्डन भी दिख रहा है, और दूसरी साइड आप हो जिसपे इनका फोकस नहीं है, इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता। ओके,
आप बहुत कंफ्यूज रहते होंगे इनको लेकर के कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं या क्यों इनके लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, राइट। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। और ये एक डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है। ये पर्सन फिजिकली आपको बहुत एडमायर करते हैं, दी वॉल्ट की एनर्जी है, आपके साथ रहना चाहते हैं, इंटरेस्टेड तो दिख रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड है भी ये इंसान, बट कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, जिस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं करते या खुल के ओपन अप नहीं होते। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन जो अपनी पूरी लाइफ ना एक डर के साथ जी रहे हैं, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेयर है इनके अंदर, ऐसी चीजें हैं जो इनको ऐसा लगता है कि चीजें जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ओके, ये पर्सन कोशिश करते हैं, इनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग में भी दिख रही है ये पर्सन। कहीं ना कहीं पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, बर्डन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, बट लिटरली आपको चाहते भी हैं ये, ठीक है। बैक ऑफ द साइड आपके बारे में, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनको महसूस होता है ये कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इनको ईश्वर की कृपा से मिला है, ठीक है, यानी कि डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता इनको मिला है। आप मिले हो, डेथ की एनर्जी, ऐसा लग रहा है आप दोनों में जो है लगभग सारी सिचुएशंस जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज मुझे बार बार रिपीटेडली नजर आ रही है कि फोकस नहीं है ये पर्सन। इस पर्सन का फोकस्ड होना काफी जरूरी है, बिकॉज देखो फोकस है ये, इनको पता है कि आप हो, जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, इतना तो ये जानते हैं। बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है या जो जिस भी काम में ये फोकस है, उस काम को लेकर के इनके मन में या इनके पूरे ऑल ओवर लाइफ में इतनी हेडेक या प्रॉब्लम क्यों है। आपकी एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं प्योर हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। आपका ऑरा काफी अच्छा है, बैलेंस है, राइट। जिस वजह से आप खुद को हैंडल कर लेते हो, जिस वजह से आप खुद को हैंडल कर लेते हो, समझा लेते हो, राइट। और आपका जो प्रभाव है, यानी कि आपका जो इफेक्ट है, आपकी एनर्जीज का जो इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान से जुड़ने के बाद इनके लाइफ में भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में होता है, बिकॉज इनके लाइफ में जब से आप निकल के गए हो या जब से आपने इनसे बातचीत करना बंद किया है, या मे भी कोई XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, जिस वजह से आप इनसे कनेक्टेड नहीं हो, बात नहीं कर रहे, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इन प्रॉब्लम्स में इनको समझ में आ रहा है कि यस, ये कहीं ना कहीं इनके ही गलती की वजह से हो रही है, राइट। इन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, राइट। द लवर्स की एनर्जी, ये पर्सन देखो पैशनेट बहुत है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो सिचुएशन नहीं है कि नहीं प्यार करते, नहीं करते, करते आपको पसंद भी करते, बट इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको मैरिज स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। सीक्रेटली मुझे यही लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट को लेके इनको थोड़ा सा डर है। मे बी चांसेस है कि ऑलरेडी मैरिड है या सेपरेशन में है, ठीक है, किसी के साथ ये सेपरेट हो चुके हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप खुद भी सेपरेट हो सकते हो, ठीक है। आपका भी हो सकता है कि पास्ट में जो है वो रिलेशनशिप चला नहीं, अच्छा नहीं चला, ब्रेकअप हो गया, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा, उस जगह से आपको निकलना पड़ा, बिकॉज वो चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, राइट। और इनका भी कुछ ऐसा ही है जहां पे ये पर्सन जो है ना खुद को हील कर पा रहे हैं सही तरीके से, ना कोई सही डिसीजन ले पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे ये पर्सन काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। जीने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए खा रहे हैं, कमाने के लिए पर्सन कमा रहे हैं, अपने लाइफ में इनकम जनरेट कर रहे हैं, बट उन चीजों से ये खुश भी नहीं है, राइट। उन सारी चीजों से खुश नहीं है। इनको चाहिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पार्टनर जो इनके साथ रहे, इनकी मजबूरियों को समझे, ठीक है, इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उस चीज को ध्यान में रखे। ये मुझे काम में ज्यादा बिजी नजर आ रहा है। आपके पार्टनर एक बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मैन या वुमेन जो भी है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ये अपने काम की वजह से। दूसरी साइड इनको आपके साथ भी रहना है, आपके साथ भी इनको रिलेशनशिप चाहिए। हिडन बहुत ज्यादा रहते हैं ये पर्सन, लेकिन इनकी हिडन एनर्जीज मुझे बहुत फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इन्होंने छुपाया है, ठीक है। और राइट नाउ भी ये सारी चीजों को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी खुल के ना ओपन अप नहीं करना चाहते आपके सामने, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है यदि कुछ भी चीजें ये ओपन अप करते हैं आपके सामने, सो चीजें जो है वो बाद में जाकर के इनको परेशान कर सकती है, ठीक है। स्टेबिलिटी मैरिज से हो सकता है कि इनका सब कुछ लॉस्ट हो सकता है, ओके। इनकी मदर इनसे नाराज हो सकती है, या इनके फादर, या फिर घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, या आप दोनों के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सिंगल भी हो, ठीक है, मैरिड नहीं हुई है,
तब भी कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के दिक्कतें हैं इनके लाइफ में। 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये देखो 2 ऑप्शन तो है आपके पार्टनर के पास, ठीक है। यही एक बात हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। इनके लाइफ में कोई 2 सिचुएशन, 2 ऑप्शन, 2 लोग हो सकते हैं जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, राइट, चीज़ों को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप जब तक इनके लाइफ में थे ना, तब तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। जब से आप इनके लाइफ से गए हो, लेट गो कर रहे हो आप, ठीक है, आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो सकता है 10%, 20% या 30% आप मूव ऑन कर चुके हो ऑलरेडी, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये पर्सन जानते हैं कि ज़्यादा समय तक यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे, ठीक है, आप अपना देखोगे, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओगे, बिजी हो जाओगे। तो इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं इनको है, राइट। डिसीजन नहीं ले पा रही ये पर्सन, बैलेंस नहीं बना पा रहे, डिसीजन लेने में, बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, राइट। नंबर 2 की एनर्जी आई है। सो मे भी चांसेस है आप इनके सोलमेट हो, या बहुत जल्द आप दोनों में चीज़ें बैलेंस होने वाली है। बट इस पर्सन की तरफ से देखो एफर्ट जो है वो बहुत कम है, राइट। रिलेशनशिप में एफर्ट्स मैटर करती है, राइट। ये बात आप भी जानते हो, बिकॉज एफर्ट्स मैटर करते हैं। बट इनका एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है आपकी तरफ। हो सकता है आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में 100% देते हो, राइट। बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको चाहिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ो इनके साथ, राइट। किसी भी तरीके की इल्यूजन या कंफ्यूजन में आप नहीं फंसना चाहते, आप ट्रैप नहीं होना चाहते किसी भी सिचुएशन में। बट इस इंसान का क्या है ना, ये चाहते बहुत कुछ है बट करते कुछ नहीं है, राइट। ये आपके साथ मस्ती करने में, लाइक आपके साथ घूमने फिरने में, आपके साथ इंजॉय करने में ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। बट उसके अलावा यदि आप मैरिज स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इस इंसान को जो है वो चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, बिकॉज ये मैरिज स्टेबिलिटी में इतनी जल्दी आना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है अभी टाइम है, राइट, टाइम के साथ देखा जाएगा। बट यहाँ पे डेस्टिनी जो है वो अपना रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, 1 मिनट, हाँ, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है समय के साथ साथ ही ठीक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है समय आप दोनों में बहुत ज्यादा मैटर करता है, समय के साथ साथ ही चीजें ठीक हो सकती हैं आप दोनों की लाइफ में। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एक सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता इनके लिए एक चैलेंज जैसा है जहाँ पे इनको बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक करनी है। हर कार्ड्स में कह लो, ठीक है, हर चीज़ों में ना मुझे ये ज़्यादा थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ओवर थिंकर पर्सन हो सकते हैं ये, ओके। ये रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता आप दोनों का है, ये इनको एक चैलेंज जैसा फील कराता है कि आप दोनों में चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। लव से ज़्यादा ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज बन चुका है इनके लिए। इनको फाइट्स करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हो, या इनके खुद के लाइफ में आपको एडजस्ट करने के लिए या आपको एडजस्ट करवाने के लिए कहीं ना कहीं इनको सिचुएशंस में जो है वो इनको डील करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से ये पर्सन जो है खुल के ओपन अप नहीं हो रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके सामने, राइट। सो अब मैं इनकी राशियाँ बता देती हूँ। राशि जो है यहाँ पे 12 के 12 साइन है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ये राशियाँ मिली है यहाँ पे। एंड नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। नंबर 4, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 19, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 2 की एनर्जी आई है। 444 भी दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है 444 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ओके। या किसी तरीके से ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है। इनके एक्शंस देखते हैं कि इतना कुछ सोच रहे हैं तो एक्शन लेंगे कि नहीं। बस मुझे बताएं इनका एक्शन क्या होगा आने वाले टाइम में, कुछ दिनों के अंदर। क्या ये कॉल मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन में आएंगे? यस, 3 ऑफ इनमें मुझे बताएं क्या ये कॉल मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन में वापस आएंगे, कब तक बात करेंगे इनमें मुझे बताएं। बातचीत कब तक कर सकते हैं ये पर्सन, कब तक कम्युनिकेट करेंगे, खुद से इनिशिएटिव कब होगा इनका। दी हीरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन ना मैरिज के बारे में सोचते हैं बट ये आपको बताते नहीं है, ठीक है। इनको कोई डिसीजन लेना है जो रिलेटेड है मैरिज से, जो रिलेटेड है स्टेबिलिटी से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आने वाले टाइम में मे भी चांसेस हैं कि
कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है, या फिर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स टाइम लग सकता है। 3 मंथ्स का मुझे ज़्यादा लग रहा है। 3 मंथ्स बाद में भी चांसेस है कि ये पर्सन वापस आए, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है जो जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेते, राइट, जल्दी से ओपन अप नहीं होते, बट एक बार ओपन अप हो गए, बात कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो ये उस चीज़ से ना पलटेंगे नहीं, और ये इनका कोई फाइनल डिसीजन होगा। अब तक से हो सकता है कि आपके पार्टनर जितने भी डिसीजंस लेते थे अपनी लाइफ में, या जो भी इस रिश्ते के लिए करते थे, ये सडन इनका जो है कहीं ना कहीं मूड चेंज होता होगा, या जो भी डिसीजन इन्होंने लिया होगा उस डिसीजन को ये चेंज कर देते होंगे, राइट। बट इनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब वापस इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वापस से इस रिश्ते में आएंगे, ज़रूर फेस ज़रूर करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट तरीके से करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और डेस्टिनी जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाएगी ज़रूर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये डेस्टाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली ये डेडिकेट रहेंगे आपके लिए, ठीक है, अपने काम को लेकर, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी में रहने वाले हैं। बट ये आने वाले समय में हो सकता है, मे बी चांसेस है 3 मंथ्स 5 मंथ्स तक का समय लग जाए, कुछ दिनों में तो बहुत ही कम चांसेस है, 1 मंथ बाद भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। कुछ दिन बाद लाइक मुझे यहाँ पे पर्पल कलर नजर आया है, अचानक से पर्पल कलर। अब ये पर्पल कलर से क्या लेना देना है आप देख लेना, ठीक है, बिकॉज अचानक से मेरे माइंड में सडन ये कलर जो है वो क्लिक कर गया। ऐसा लग रहा है कि पर्पल कलर से कुछ जुड़ा हुआ है, ओके। अभी क्या जुड़ा है, क्या चीज़ें नहीं जुड़ी है आप देख लेना। एंड रेड कलर की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो इस कलर से कुछ लेना देना हो सकता है, या फिर आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, ओके इस वजह से भी हो सकता है कि ये कलर मुझे दिख रहा है बार बार। आप देख लेना, ठीक है, पर्पल कलर से क्या जुड़ा हुआ है, या फिर सैजिटेरियस राशि इनकी जो बर्थ चार्ट में है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ओके ये भी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज कुछ चीज़ें ना चैनल हो जाती है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओके। सो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे, बट इनको थोड़ा टाइम भी लग सकता है डिसीजन लेने में, या आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा समय ये लगा सकते हैं, ठीक है, बट ये आएंगे ज़रूर। डोंट वरी, आप अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो ज़्यादा, ठीक है। चीज़ें जब यूनिवर्स की मर्जी होगी तभी ठीक होगा, उसके पहले जितना भी हाथ पैर आप मारते हो, ठीक है, वो व्यर्थ है। इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, बिकॉज यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिवाइन टैरो 1111 से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। डिवाइन टैरो 1111 का आज प्रेयर्स डे है, सो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, चीज़ों को आप क्लेम करते हो, सो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि यस आप इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब जरूर करें, डिवाइन टैरो से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, इस ब्यूटीफुल सा एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।